ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता है उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है ही। भूलना भी है तो छोड़ना भी है ही। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए। उनके लिए पुरुषार्थ करना है। उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए ना, जिनको पुरानी दुनिया को बुद्धि से हटाना है। ये है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं वे सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये छीछी दुनिया है, पतित शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है। साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वे समझते हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी हैं। यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वे झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। अक्सर गरीब ही अक्सर करके ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाप है ही गरीब निवाज। बाप है ही गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं है। याद करते हैं पर जानते नहीं है। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभिज्ञान की बातें सुन रहे हो। ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है। जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। ये ज्ञान उन्हीं की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है। जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि आदि, वह ऊंच पद पा ही नहीं सकते। पद वे पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को जानने बिगर वर्षा कैसे मिले? मिल सकता है क्या बाप को जाने बिगर? मिल सकता है क्या? कहते हैं नहीं। तो अभी तक क्या समझा? बाबा क्या है? गरीब निवाज। तो गरीब ही ज्ञान उठाते हैं। गरीब का मोह नष्ट है, भले वो निभाता सब हुए पर भी मोह नष्ट होता है और बुद्धि विशाल, वही ज्ञान उठाते हैं। तो बाबा कहते भक्त भी भगवान को याद करते हैं पर वो जानते नहीं है। तुम तो बाप को जानते हो ना, तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। तो बाबा कहते वो याद भी वही कर सकेगा जिसका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है। जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वे उच्च पद पा नहीं सकते हैं। पद वे पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। पद कौन पाते हैं? जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को जानने बिगर वर्षा कैसे मिले? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। हाँ, साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता है। जानने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? सिर्फ कह दिया साजन है तो ऐसे थोड़ा कुछ मिलेगा। जानने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं। फलाने का बच्चा है, बताते हैं ना उसको सब, फलाने का ये बच्चा है, ये उसका ऑक्यूपेशन है।
आगे दिखलाते नहीं थे, पहले नहीं दिखाते थे, हाँ ऐसे ही शादी करा देते थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना, भले चित्र नहीं दिखाते थे फिर भी ये तो बताते थे ना कि करता क्या है। ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है, तो सगाई कैसे हो? जानते ही नहीं है तो सगाई कैसे हो? नंबर वार है। बाबा कहते यहाँ भी मतलब बच्चे बैठे हैं, अपने साजन को बाप को जानते ही नहीं है, इसलिए नंबर वार है। कईयों की कच्ची सगाई है, बाबा बाबा तो कहते हैं वो, पर जानते नहीं है, कच्ची सगाई है। पारलौकिक साजन को याद ही नहीं करते हैं, लौकिक साजन को लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते, तो गोया कच्ची सगाई है। उनको सोतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, जो बाप को याद करते हैं ना, वो मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, जब शुरू में भट्टी बननी थी तो कितने पड़े? कितने पड़े? हाँ संख्या याद है? हाँ सोचो, इतने बच्चे पड़े तो उतने में से निकले कितने? कितने कच्चे निकल पड़े? कच्चे कितने निकले? निकले होंगे कि नहीं? सारे पक्के ही निकले। हाँ इतने बच्चों में से कच्चे भी तो निकले होंगे ना। अब ईंटें बनती हैं तो सारी पक्की निकल आती हैं क्या? ईंटें बनाने वालों से पूछो, हाँ उनसे पूछो, सारी पक्की नहीं निकलती है, कच्ची भी होती हैं। तो इतने बच्चे भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े? अपने साजन को पहचानते ही नहीं है। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 20, 25, 30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। 25-30 वर्ष जिसको हो गए वो भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं, आज अब क्या हो? क्या हो? पक्का याद रहेगा? तो आज शिव बाबा साजन अपनी सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। इतना समझाते हैं सजनियों को अपनी। अब साजन अपनी सजनी को समझे और फिर भी उसकी बुद्धि ना बैठे, हाँ? ना बैठे तो क्या कहेंगे? तो शिव बाबा साजन अपनी सजनियों को इतना समझाते हैं। सुन रहे हैं? सजनी सुन रही है? सजनियों को इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। अभी ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि उनको छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाओ, समझने की बात है। बाबा ने कहा वहीं पर रहते हुए फिर भी तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ लगी रहे। अब जैसे कन्या की सगाई हो जाती है, रहती तो अपने परिवार के बीच में है ना, फिर भी उसको याद रहता है कि मुझे घर जाना है, घर छोड़ के ससुर घर जाना है। तो उसकी बुद्धि सब काम करेगी, ऐसा नहीं काम दाम छोड़ के बैठ गई मैं याद कर लूँ थोड़ा साजन को, चिट्ठी हो, हाँ ऐसे ना उसकी फोटो लेके बैठ गई। थोड़ा बहुत देर हो गई, अपनी माता जी से कहे अभी मैंने साजन को देखा नहीं है, जरा मैं फोटो देख लूँ, और माता जी भी छुट्टी देगी, हाँ भी देख लो चलो। ऐसा नहीं होता, उसकी बुद्धि में याद बनी रहती है, भले बीच में ही रहती है, संबंध तो निभाती है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है कि तुम्हारी बुद्धि पारलौकिक साजन से लगी रहे। सजनियों को इतना समझाते हैं
तो भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ, ये भी नहीं समझते कि हम बंधन में हैं। संबंध तो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है एक से संबंध रखो, वे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वहां है सतो प्रदान, फिर सतो प्रदान से नीचे सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। जब सतो पूरा हो जाता है ना तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रदान भक्ति होती है जब द्वापर से शुरू होती है। फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब ये जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलि आ जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई साहूकार घर की भी रह गई। ऐसा नहीं सब चले गए, साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर, देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं ना, उसका परिचय क्या है। तो बाबा समझा रहे हैं कि गरीब बच्चे कैसे बाबा के ज्ञान को उठाते हैं। साहूकार उसमें भी कई आए। शुरू में भट्टी बननी थी तो कितने आए, पर कितने चले गए। उसमें गोप भी बहुत चले गए तो माताएं भी बहुत चली गई। जिनको लगा नहीं अब हमसे नहीं चला जाता वो चले गए। उनको क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें तो वही साहूकारी चाहिए, हमें तो वही ठाठ चाहिए, तो चले गए। लेकिन कई ऐसे रुके, जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया क्वीन मदर, देवी आदि। अब तुम्हें तो मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं ना, उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप को जो राजयोग सिखला कर नर से नारायण बनाते, उनको नहीं जान देंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे अगर जाना नहीं तो। सम्मेलन में तो बहुत होते रहते हैं ना, सम्मेलन भी तो देखो बच्चे बहुत होते रहते हैं। वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए। समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता ही नहीं है। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम तुमको समझाएं। बाप को ना जानने सिवाय वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। ये अक्षर बाप ही सुनाते ही बाप है। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए और कोई चीज से फायदा ही नहीं है। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड और आधा कल्प है सदगति माना ज्ञान कांड। भर सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मुझे हुए, समझते तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा ना, तब कहेंगे कमाल है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा ना, तब कहेंगे कमाल है। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए, माताओं को तो बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते रहते हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जाती है। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। हाँ? एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। हाँ?
एक तरफ वो माताएं जो प्राइम मिनिस्टर और ये सब बनती है, गवर्नर बनती है, और एक तरफ तुम हो पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जाती है क्योंकि उनका राज्य है। बाबा आपको कितना नशा दिलाते, फिर भी उनको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे तो देखो प्राइम मिनिस्टर, तो उनका जो नशा है ना वो जाती है, उनकी उछल जाती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, तुम पांडवों की माताएं हो ना। हाँ हैं सारे हो, हाँ जी बोलती नहीं तो सोचते नहीं हम नहीं है, हो नहीं। हाँ पांडवों को भोजन नहीं कराती हो ना, तो हो नहीं, क्या कहते हैं? इतनी अच्छी आवाज नहीं निकली है हो। हाँ इतना नशा होना चाहिए ना। अभी आपको कहे प्राइम मिनिस्टर बनना है, हाँ जी हाँ बनना है बाबा, हाँ प्राइम मिनिस्टर, तो बाबा खड़ा कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो कहेंगे बनना है, कहेंगे बनना है क्या वो प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर बाबा ने तो पांडवों की माताएं बना। तो देखो तुम, उनका तो राज्य है तो उनकी उछल जाती है, तुम्हारी इतनी नहीं है क्योंकि तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो, साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। साजन तुम्हारा श्रृंगार करते हैं और तुमको महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है, ये तो बड़ी भारी भूल है कि नहीं है? जो तुम्हारा श्रृंगार करते वो साजन, उसको भूल जाना और तुमको मारा नहीं बनाते। ऐसे को भूल जाना तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बोलते हैं कि बच्चे उस पुरानी दुनिया को छोड़ो, बुद्धि से त्यागो। वो फिर भी कुछ भी कहते रहेंगे तो फिर वहीं चले जाएंगे। हाँ कुछ भी होता रहेगा फिर वही, ऐसा नहीं है। बाप देखो क्या से क्या बनाते हैं, तो बुद्धि से भूलना है। कई ऐसे कर नहीं, ऐसा क्यों, क्या बाबा नहीं कि भूल जाओ, तो समझते नहीं है ना। कईयों की बुद्धि बड़ी मोटी होती है, जो सूक्ष्म बातें वो उनको समझ नहीं आती है, और वो समझेंगे वही जिन्होंने बनना है, और जो नहीं समझते हैं वो फिर बाद में हमने देखो बनना ही नहीं है ना तो हमको समझ ही नहीं आती है। तो ऐसा भी प्रयोग करते रहते हैं ड्रामा को, हमने बनना नहीं है ना तो हमको समझ नहीं आती, अब हम क्या कर सकते हैं। तो कोशिश नहीं करते हैं कि अपनी बुद्धि को महीन बनाएं, इतना विशाल बनाएं, विचार सागर मंथन करेंगे तभी तो बुद्धि विशाल बनेगी। तो सोचने की जरूरत है। तो बाबा कहते ऐसे साजन को भूल जाना, ये तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बोलते हैं तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। तो आज का आपका होमवर्क है ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताना है। तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे? अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माँ पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। माँ बाप को ये पता है कि कोई कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी ना तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है, तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है। वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। कई सोचते ना हम तो बस राजा बनने वाले हैं, तो बाबा सब बताएंगे कि तुम क्या बनने वाले हो और ऐसा तुम्हारा हाल क्यों है वो भी बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, बहुत अच्छी मुरली चलाई हमने, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं।
मुरली में जो जौहर भरना होता है वो अपना थोड़ा होता है। वो तो बाबा, अगर बाबा की मदद ना हो और बाबा ना कराए तो कौन किसको मुरली सुना सकता है? नहीं सुन, कोई सुनेगा ही नहीं बैठ के मुरली। ये तो शिव बाबा कराता है। और तो पर कई बार इतना दे अभिमान आ जाता है सुनाने वाले को, बनना है निर्विकारी निरंकारी और अभिमान आ जाता है। मैंने आज ऐसी अच्छी मुरली सुनाई, तब सब ना देख सुन के ना ऐसे हो गए, ऐसे हो कैसे हो गए। और इतनी अच्छी मुरली चलाई, इतनी, जब हम मुरली चलाते हैं तो सब सुनते, ऐसा दे अभिमान आ जाता है। और बनना है निरंकारी। अरे सुना कौन रहा है? किसकी मुरली सुना रहे हैं? ताकत तो सारी शिव बाबा की है। आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो, आगे हो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को ही अभिमान आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अरे लाइट नहीं होगी तो इंस्ट्रूमेंट चलेगा कैसे? अगर हो ना मेन पावर के साथ नहीं जुड़ा होगा तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते, कहीं ऐसे समझते कई बच्चे से, आज हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं जो तुम सुनाते हो। ये बाबा की मुरली है, बाबा ने ऐसा सुनाया है, तब तुम सुना सकते हो ना। अपने पास कहाँ से आया कि आज हमने ऐसा प्रवचन किया, ऐसा भाषण किया, सब ऐसे जगत हो, ऐसे सुनते रह गए और ऐसे हो, वाह वाह हुई बहुत। ऐसे जब वाह वाह हो जाती है ना तो कहीं ऐसे अभिमान में आ जाते हैं, तो सारा अपना नुकसान कर देते। तो बाबा कहते, तो ये जो सुनाते हो वो कहाँ का सुनाते हो? हाँ, जो बाप ने सुनाया वही तो सुना पाते हो ना। वैसे कैसे सुना पाओगे? अपनी तरफ से इकट्ठा करोगे क्या? अपने पास ज्ञान कहाँ से आया? तो जो बाबा सिखलाते हैं वही तो सुनाते हो ना। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहेगी? अगर बाबा ही ना हो तो मुरली कहाँ से चला लोगे? आज एक बात हमेशा, आज जो आपकी वैल्यू है, बाबा है तो आपकी देखो पूरी वैल्यू हो रही। हर ब्राह्मण की कितनी वैल्यू होती है, सब कितना रिगार्ड देते, कहीं भी जाते हैं तो सब नमस्कार करते। किस आधार पर? बाप के साथ हो तो सबका रिगार्ड मिलता है। अगर बाबा को ही भूल जाएंगे, बाबा का हाथ और साथ छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसे कहीं जब छोड़ के चले जाते हैं ना तो उनको पता लगता है, अरे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम बाबा के साथ थे तो सब कितनी वैल्यू करते थे। तो कहीं ऐसे अभिमान में आ जाते हैं कि हमारी बड़ी वैल्यू हो रही है तो हम बहुत कुछ हैं। तो बाबा को भी सुनाने लगते, देखो हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे ये धन तो 2 मिनट में खत्म हो जाने वाला है, नहीं बचेगा। तो ये जो अभिमान है यही सत्यानाश कर देगा। तो कईयों को ऐसा अभिमान चढ़ जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। कहाँ से करोगे? जब बाप की मदद ही नहीं होगी तो करोगे कहाँ से? दिखाते भी है ना, युद्ध, पूरा युद्ध हुआ, यादगार में दिखाते ना, कृष्ण और अर्जुन का पूरा संवाद दिखाते हैं कि अर्जुन को अंत में मैंने ऐसे ऐसे युद्ध किया, मैंने ऐसे ऐसे किया, अभिमान आ गया। तो ठीक है, तो फिर दिखाया गया, उन्होंने ऐसे बनाया है कि फिर उसके बाद कहा, अच्छा चलो उतरो, इस रथ से उतरो जरा। वो उतरता है, कहते अच्छा चलो उतर के, तो फिर ऊपर जो हनुमान बैठे होते हैं उसको भी कहते हैं उतर जाओ, चलो तुम। वो राख हो जाता है, पूरा का पूरा रथ राख हो जाता है। तो बताते हैं कि जो तुम जिस रथ पे सवार थे ना, इस पे पहले मैं बैठा हूँ, तो ये संभला हुआ है, मैं हूँ, तो उसी ताकत से तुम्हारा रथ संभला हुआ। मैं उतरा, फिर तुम उतरे, है, जिसने संभाल के रखा वो भी उतर गया, जिसका आधार है। अब देखो ये तो एक ही तीर से खत्म हो गया था। तो फिर उसका अभिमान टूटता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसे उन्होंने यादगार में बनाया है। तो कई बच्चों को ऐसा अभिमान आ जाता है, हमने ऐसी मुरली चलाई, हमने ऐसी, इतने सब सुनते हैं, इतना सब ऐसा होता है, इतना सब ऐसा होता है। ये अभिमान नहीं करना चाहिए। बाप है तो ही तो आप हो। बाबा की मदद ना मिले तो आप कैसे करोगे? अगर बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली का है की?
मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। हमेशा याद रहना चाहिए कि बाप करा रहे तो कर पा रहे हो। करण करावन हार बाप है। अभिमान आ जाता है तो मैंने किया, मैंने बाबा के लिए ये किया, मैंने बाबा इन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे थोड़ा सोचो। तो मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भर कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। किया है तो आशीर्वाद तो मिलेगी, सबकी दुआएं तो मिलेंगी, पर ये अभिमान नहीं है मैंने किया, मैंने ये दिया, मैंने ये किया। कल भी सुनाया था ना, करोड़ों रुपया दे दिया, यज्ञ में सफल कर दिया और एक रुमाल नहीं मिला तो यज्ञ से बाहर। ऐसा हो जाता है। सब कुछ सफल कर दिया पर अभिमान अंदर अभिमान है कि मैंने दिया है, अब मुझे इसका रिटर्न भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला। तुम्हारा ये भाव भी रह जाना ना तो सत्यानाश कर देता है। तो फायदा तो हो जाता है, नामाचार भी होता है, सब कुछ मिलता है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखा सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। कहते हमने सेंटर खोल दिया, ब्रह्मा कुमारी भेजो, तो बाबा समझ जाते हैं इनमें इतना ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते ना तो समझ जाते हैं। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा कहते हैं फिर अगर तुम ब्रह्मा कुमारी मांग रहे हो कि हमने सेंटर खोल दिया है और बहन भी है और फिर मांग रहे हैं मधुबन से कि जरा कोई बड़े टीचर बहन भेजना सेंटर पे, तो बाबा कहते फिर तुम यहाँ आके क्या करते हो। हाँ, बाकी यहाँ आके क्या करते हो। बाबा तो समझाते हैं ना, बादल आए रिफ्रेश होकर जाएं, वर्षा बरसाएं। तुम आओ भर के जाओ और फिर वहां वर्षा बरसाओ, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ, गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया। अरे नहीं, कल वाली बात भी आ गई, हमने दिया, हमने ये किया। तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। ना दो, तुम कुछ भी ना दो तो क्या होगा। बाबा भी तो अच्छा पक्का सौदागर है ना, तो अगर तुम कुछ नहीं देंगे तो बाबा भी छूट जाएगा हीरा देने से। जो कुछ करते हैं ना, जो कुछ देते हैं अपने लिए, अभी नहीं मिलेगा। कहीं सोचे हमने दिया यज्ञ में तो आज हमें ये मिलना चाहिए, आज हमारा ऐसे मान होना चाहिए, आज हमारा ऐसे सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमने दे दिया है। आज नहीं, आज के लिए नहीं जमा किया है। ये जो इंश्योरेंस कराई है ना, वो भविष्य के लिए कराई है। अब सोचो, मनुष्य सोचे मैंने LIC करा दी और हर वर्ष उसमें से अपने धन वो निकालते जाते हैं LIC में बुक। अब सोचे वहां जाके केस ठोक दें, मैंने इतना पैसा दे दिया 15 सालों के अंदर, ये तो मेरी LIC जो है ना, ये मुझको रिटर्न में थोड़ी मिलती रहनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या। अब सोचो, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, यही तो करते हैं। बाबा के बन जाते हैं, ब्राह्मण बन गए, समर्पण भी कराया, अपना सब कुछ दिया भी। अब रिटर्न में बाबा हमको अभी दे संगम पर इंश्योरेंस कराइए भविष्य के लिए और क्लेम कर रहे हैं कि अभी मिलना चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं जो इंश्योरेंस कराई है ना, ये भविष्य के लिए कराई है, इस समय के लिए नहीं करा रहे बाबा। ये तो बाप का है कि इस समय भी आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो बाप का प्यार है। जैसे कोई चीज होती है उसमें छोटे छोटे गिफ्ट बैग मिलते रहते हैं ना, कराओगे तो मिलेंगे।
ये छोटे छोटे गिफ्ट पैक है, और आप डिमांड करो मुझे बड़ा कलर वो चाहिए, इतना बड़ा फ्रिज चाहिए, इतना बड़ा वो चाहिए, सारे मेरे घर का फर्नीचर भी LIC के डिपार्टमेंट से आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं मिलेगा। तो कई ऐसे ही सोच लेते हैं, हमने ये दिया अब हमको ये नहीं मिला, बस छुट्टी, काम खत्म, हमने बाप का हाथ फिर छोड़ा। तो कई छोड़ देते हैं ऐसे। तो बाबा समझाते हैं तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा, ना दो। बाबा ने थोड़ा कहा था कि बाबा कह रहा था क्या कि बच्चे दो, बाबा नहीं कहता है। ये जो भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं, वो भी भविष्य के लिए, आज के लिए नहीं करते हैं कि आज ही रिटर्न में हमको मिल जाए, फिर भविष्य नहीं मिलेगा अगर आज भी जबरदस्ती ले लेंगे तो। ठीक है, वो इंश्योरेंस वाले कहेंगे ले जाओ, ये रही तुम्हारी फाइल, ये रहे तुम्हारे पैसे जो तुमने जमा कराए थे, वो उतना ही रिटर्न करके दे देंगे, उसका बेनिफिट नहीं देंगे। कहे नहीं 10 साल हो गए हम इंश्योरेंस वालों को इतना कुछ देते जा रहे हैं, वो इंश्योरेंस है, आज नहीं मिलेगा। समझा? तो हम जो भी देते हैं वो अपने लिए करते हैं, ऐसे नहीं जताए बाप को कि हमने ये दिया अब हमें ये देना चाहिए बाबा को, बाबा हमें ये दे, ऐसा नहीं होता है। समझा? इसे इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि सोचे कि हम तो बड़े वो बन गए, हमारे को तो बहुत अक्ल आ गई है, हम तो बड़े विशाल बुद्धि हो गए, हर बात में हमको सफलता मिल जाती है। वो तो बाबा है तो सफलता मिल रही है, हटा के देखो बाबा को, कुछ नहीं मिलने वाला, और ही तले में चले जाएंगे। ये तो बाबा है तो संभाल के रखा हुआ है, ये उसी परमान है, वो रथ संभला हुआ है, नहीं तो माया ने तो पूरा ही हमारा सत्यानाश किया हुआ है, बुराई खत्म कर दिया है। ये तो बाबा है तो उनकी ताकतों से चल रहे हैं। ये शरीर भी जो आपका चल रहा है, ये नहीं सोचो अपनी ताकत से चला रहे हो, तो बाबा की याद बीच में जुड़ी है, बाबा का साथ है तो बाबा उसमें ताकत बढ़ता जाता है। नहीं तो ये जो पुराना ये पति शरीर है ना, ये तो ऐसे ही बेड पे लग जाए। हाँ, और ब्राह्मण कई अगर बेड पे भी होते हैं ना तो भी ऊपर पूर्ति कला में फरिश्तों के समान होते हैं। तो ये याद कई बल है, तो दिया उसका भी वो नहीं जताना है कि हमने दिया है। अगर दिया है तो अपने लिए किया, वो भी भविष्य के लिए, अभी नहीं मिलता। तो अगर नहीं करेंगे तो बाबा भी कोड़ी के बदले हीरा नहीं देगा, वो छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।